और राष्ट्रीय लोकदल मुखिया चौधरी जयंत सिंह एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा में है। इस बार उनकी सदन में गैर मौजूदगी इस चर्चा की वजह है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव केंद्र सरकार पर हमले कर रही थी, लेकिन उनके भाषण से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में चर्चा अखिलेश यादव के अहम सहयोगी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की हो रही है। दरअसल एक दिन पहले दिल्ली को अधिकार दिए जाने को लेकर संसद में पेश किए गए बिल पर चर्चा और वोटिंग हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी, आप सहित विपक्ष के जो नया संगठन इंडिया बना है उसके सभी सियासी दलों ने अपने सांसद और राज्यसभा सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए जो कहा था, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दलों के सांसद और राज्यसभा सांसद जो है वो वहां पहुंचे, लेकिन बिल के विरोध में वोटिंग और चर्चा में शामिल हो रहे। लेकिन इंडिया में शामिल आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी यहाँ जो है वो संसद में नहीं पहुंचे और चर्चा में भाग भी नहीं लिया। इसके बाद उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हलकों में अलग अलग तरह की जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी विपक्ष ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे बनाए और एक और जहां सपा ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की, वही हाल ही में एनडीए में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया। खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सरकार मौजूदा समय में विपक्ष से हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन विपक्ष सोच रहा है कि चर्चा करेंगे तो फंस जाएंगे। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ जो धोखा किया उसका खुलासा हो जाएगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा से पीछे भाग रहे हैं। दोनों की चपेट में है, आप इस पे चर्चा कर लो। आप जिस भी बिंदु पे चर्चा करना चाहो उस बिंदु पे चर्चा कर लो। सरकार अगर पीछे हटे तो बताओ। सरकार तो हर बिंदु पर तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष सोच रहा है कि हम चर्चा करेंगे तो फंस जाएंगे। अब तक जो किया है खुलासा